Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to share important timetable with you related to FA एग्ज़ाम। आपको अब सबको पता है कि FA एग्ज़ाम का आपको टेंटेटिव डेट आया है इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप एक्सपेक्ट करो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका वो होगा। ये आप माइंड में चल के रखो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना है। क्योंकि जब भी JKSSB ने पिछले 3 महीनों में जो भी डेट उसने दिया है टेंटेटिव डेट, उसी डेट को उसने एग्ज़ाम भी लिया, बट यहाँ पर उसने मंथ मेंशन किया है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक महीना, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछली बार JEE का एग्ज़ाम हुआ था, एक महीना दिया था, एक महीने में एग्ज़ाम हुआ था। इसी तरीके से SI का रनिंग के लिए एक महीना ऑलमोस्ट दिया गया। तो एक महीने के हिसाब से चलता हूँ मैं, जो आपको जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को आप काफ़ी टाइम से तैयारी करो। इसमें मैं टाइम टेबल शेयर करूँगा, बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, रिवीजन प्लान भी कैसे रहेगा। तीनों मैंने ऐड किया, उसको मुझे टाइम 3-4 घंटे लगे बनाने में, सोचने में कैसे क्या रहेगा। और 100+ स्कोर वाली स्ट्रेटजी सारी कुछ इसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, सो दैट मैं अच्छे से अच्छी बेस्ट वाली चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और आपको भी अपडेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर इसमें मैंने क्या कवर किया है, जो भी मैंने आपको प्लान बनाया। 30 मार्क्स मैंने लिए हैं जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये आपका VLW में है, इसलिए मैंने ये लिया है। दूसरा क्या सोच कर मैंने इसको लिया है, इसलिए मैंने लिया है इसको क्योंकि ये 30 मार्क्स कैरी करता है। तो दो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं आपको इस सिलेबस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपको VLW का भी ये दे देगा और ये आपको जो है FA का भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको देखने को मतलब 30 मार्क्स आपको कैरी करेगा। उसके बाद मैंने अकाउंटेंसी लिया है। अब आप बोलोगे सर अकाउंटेंसी क्यों लिया? अकाउंटेंसी 30 मार्क्स कैरी करता है। अगर जो हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी का मतलब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, उनको आपको पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। इनको आप लास्ट पे नहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप टॉपिक्स को छोड़ोगे। ठीक है, हो गए दो सब्जेक्ट्स, कितने हो गए? 30 हो गए, 60 मार्क्स। मैंने मैथ्स इसीलिए लिया, आपको कवर करना है पहले मैथ्स, क्योंकि मैथ्स जब तक आप पहले कवर नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लास्ट पे आप जंप करोगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे बोलोगे अब मुझे ये रिवाइज़ करना है और ये चीज़ें छूट जाती है, इसलिए कवर किया। कितने हो गए? 70 मार्क्स। एक और जो है मैंने जनरल साइंस लिया, क्योंकि जनरल साइंस में ये इसका सिलेबस जो है लेंथी सिलेबस है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलेबस आप पहले ही कवर करो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये बात जो है यहाँ पर मैं 10 मार्क्स इसको भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने टाइम टेबल में कवर किया हुआ है। तो टोटल कितने आपके हो गए? 30 मार्क्स इसके हो गए, 30 मार्क्स अकाउंटिंग के हो गए, 30-30-60, और 10 हो गए साइंस के, 10 हो गए मैथ्स के, और ये हो गए आपके पास 30-30-60-70-80 मार्क्स। फिर बचा कितना आपको? फिर आपके 40 मार्क्स बच रहे हैं। अब ये जो टाइम मैंने आपको ये 60-80 मार्क्स जो आपको कवर करने हैं, ये आपका सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, बाकी मुझे पता है, बाकी आप बाद में भी कर सकते हो, बट इसके लिए मैं बना के लेकर आया, मतलब इसका पार्ट 2 भी आपको आ जाएगा। जो ये स्ट्रेटजी है, पहले आपको इस चीज़ को फॉलो करना है जो मैं पिछले 3-4 घंटे से बना रहा हूँ और बना के रखा मैंने विद टाइम के साथ, डे के साथ पूरा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सबसे मैंने पहले क्या लिखा? 1 दिसंबर से आपको, कल से नहीं करना शुरू, कल 30 नवंबर है, कल आप अपने नोट्स वोट्स जो भी हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, रेस्ट करना है, जो भी करना है, परसों से आपको स्टार्ट करना है, 1 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद आपको रहेगा 19, क्योंकि 17-18 को मैं पूरा डे आपको रेस्ट दे दूंगा। 19 से लेकर 25 तक पूरा रहेगा, नेक्स्ट 40 मार्क्स। ठीक है, मतलब यहाँ से इसका मतलब एक वीक का और एक आपको आ जाएगा नेक्स्ट, बाकी 4 सब मतलब 40 मार्क्स के रिलेटेड, वो बाद में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बना के रखूंगा मैं, तो वो बाद में दे दूंगा। बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, ये आपके पास 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप 100+ मार्क्स लेकर आओगे, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने कवर नहीं किया। टाइम को भी मैंने अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने डेज लिखे हैं, किस दिन आपको क्या करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, ये नहीं सोचना है कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट करेंगे, इससे प्रॉब्लम होती है। ऐसी तैयारी नहीं होती है, तैयारी वैसी नहीं होती, क्योंकि आपको याद भी रखना है, चीज़ों को याद में मेमोराइज भी करना है, मसला वही है। इसीलिए इस टाइम टेबल को उस तरीके से मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाला सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग मैंने लिया, जनरल साइंस की यहाँ पर बात की, और यहाँ पर मैथ्स की बात की। 4 सब्जेक्ट्स हैं बराबर, 30 इसके, 30 इसके, 10 इसके, 10 इसके।
आया समझ? अब देखो सारे टॉपिक्स को कवर किया विद टाइम के साथ। डे फर्स्ट का मतलब यहाँ पर सीधे आपको पता चलेगा 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर। अगर कोई 3 दिसंबर से भी शुरू करेगा फिर वो डेज को फॉलो करेगा, बट उसके 3 दिन फिर बाद में वो ऐड करेगा, ठीक है। डे फर्स्ट 1 दिसंबर मैंने आपको दिया 2023। जम्मू कश्मीर यूटी से टॉपिक मैंने जो दिया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया दिया मैंने। डे 2 को हाँ, और इसको मैंने जो टाइम स्लॉट दिया है इसको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया को, इसको आपको सुबह 8 बजे से मैंने रखा टाइम आपका। एनी हाउ आपको, आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, जितना भी, बट 8 बजे आपको शुरू करना है। अपने रूम में स्टडी टेबल पे आपको सेट होना है, बैठना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी जान लगा लो, इस 1 महीने में ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। दूसरा ये है कि ये काफ़ी टाइम की रिक्रूटमेंट चल रही है। 8 बजे से 9:45 मतलब आपको कितना टाइम है, 1 आवर 45 मिनट्स में, 1 आवर 45 मिनट्स में आपको ये कवर करना है। कैसे कवर करना है वो आपको पता होगा। नोट्स आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करो, ठीक है, किसी बुक से पढ़ो उसको रिवाइज करो, बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इस टाइम में आपको कवर करना है, ठीक है। इस टाइम में एनी हाउ कवर करना है, अच्छे तरीके से कवर करना है। फैक्ट्स को भी याद रखना है, हाईलाइट भी करके रखना है। हाईलाइट कर करके इसलिए रखोगे, यहाँ सर्कल करना है या हाईलाइट करना है, सो दैट आपको बाद में रिवीजन में फ़ायदा होगा, ठीक है। हो गया 8 बजे से 9:45। इसमें कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि सुबह का पहला स्लॉट है। 8 बजे से पहले पहले आप ब्रेकफास्ट करोगे। उसके बाद अकाउंटेंसी आपको साथ होनी चाहिए, मतलब आपको स्टडी मटेरियल इन 4 सब्जेक्ट्स का सामने होना चाहिए। अकाउंटेंसी आप शुरू करोगे। अकाउंटेंसी में आपका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, जो सिलेबस में दिया, क्योंकि बेसिक्स जो है इसके अकाउंटेंसी में जो टर्म्स यूज़ होती है और उनके डेफिनेशंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पता होनी चाहिए। 10:15 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर मैंने आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 9:45 पे ख़त्म किया था, यहाँ पर 10:15 मतलब हाफ एन आवर का ब्रेक आपको मिल रहा है। इसमें आपको वॉक करना है, आपको जो करना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है और कुछ खाना है, सफाई करनी है रूम की और बाहर भी जाना है, जो मर्ज़ी है। लेकिन 10:15 पे आपको फिर से बैठना है 12 बजे तक। मतलब आपको कितना टाइम मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 1 आवर मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स, ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं। 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स यहाँ पर हो गए, 1 आवर 45 मिनट्स यहाँ पर हो गए। इस 10:15 से लेकर 12 बजे तक आपको नहीं उठना है टेबल से, आपको ये कवर करना है। ये कवर अगर आपने कम टाइम में ही कवर कर ले तो रिवाइज करोगे साथ में ही, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है कवर, अगर आपको इतने टाइम में कवर हो रहा है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वो मैं नहीं मानूंगा, आपको कवर करना पड़ेगा इसी टाइम में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने पहले पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा कुछ आइडिया होगा। फिर आओगे जनरल साइंस पे। जनरल साइंस पे पहला वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो भी पहले वाली लाइन सिलेबस की है, यहाँ पर 12 बजे मैंने ख़त्म किया था। मैं 15 मिनट का आपको फिर से ब्रेक दे रहा हूँ। 15 मिनट का फिर से ब्रेक, मतलब 12:15 से आपको शुरू होगा 1:15 तक, मतलब आप 1 आवर तक ये पढ़ोगे 1:15 तक। फिर 1:15 से 2 बजे तक आपको लंच करना होगा। स्टूडेंट्स नमाज भी पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, जो भी करना है। 12:15 से 1:15 तक आपने पढ़ाई की। फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे, यहाँ पर ये 2 बजे से लेकर 3:30 बजे, ये यहाँ पर आपको मैंने 2 टाइम स्लॉट्स दिए। बीच में मैंने आपको लंच का टाइम दिया है 1:15 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे आपको टेबल पर वापस आना, 3:30 तक आपको ये टॉपिक कवर करना है। हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। डे फर्स्ट का ही चल रहा है, 3 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाओ डे फर्स्ट में ही, ठीक है, 3:30 फिर से मैं हाफ एन आवर ब्रेक दे रहा हूँ। मतलब आप देखो हर सब्जेक्ट के साथ साथ मैं हाफ एन आवर 15 मिनट्स आपको ब्रेक दे रहा हूँ वॉक के लिए, सो दैट माइंड रिफ्रेश करना है, चाय पीनी है, जो करना है आपको आप कर सकते हो, फ़ोन चलाना है, चैटिंग करना है, कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स मैंने लिखा है। मैथ्स में मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे पता है बच्चों का मैथ्स वीक है और प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूँ 3 आवर्स सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको 3 आवर्स दे रहा हूँ। इस 3 आवर में आपको इसको फिनिश करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से जो आपको मैंने टाइम दिया। 4 बजे से 7, अरे बात समझ क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया। आप क्या कर सकते हो, 4 बजे से 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, आपको अपनी मर्जी है, ठीक है। बट 4:07, ये हो गया डे फर्स्ट। और कुछ करना इसमें कुछ भी नहीं करना, हो गया डे फर्स्ट का। मैंने 7 बजे तक ही आपको स्लॉट रखा है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा डे फर्स्ट। अगर आप इस तरीके से चलोगे आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ मेरा ये कवर होता है जा रहा है। अरे बस में 7 बजे के बाद आप और पढ़ना चाहते हो और कुछ,
यूट्यूब देखो, जो मर्जी है आप देख सकते हो बीच बीच में, ठीक है, 15 मिनट में, 20 मिनट में। मैराथन सेशंस भी मैं लेकर आऊँगा जहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ पहले आप ये चीज़ें कवर कर लो। मैराथन्स भी मैं और कुसुम मैम आपको लेकर आएंगे, जैसे हम इसके लिए लेकर आ रहे हैं, क्या नाम है इसका, VLW के लिए, ठीक है। डे 2 की अगर हम बात करेंगे, इसमें पहले 2-3 डेज को मैं समझाऊंगा कैसे इस टाइम टेबल का इस्तेमाल करना है, बाकी आप ये आपको सीधे पता चलेगा। डे 2 फिर से यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया लिखा था पहले, दूसरे में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड मतलब अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पकड़नी है। फिर से सेम टाइम मैंने दिया 8 से 9:45, कंप्लीट करना है इस टाइम में अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल आपको कंप्लीट करना है 10:15 से 12 तक, मतलब 1 और 45 मिनट्स में ये टॉपिक कवर करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल साइंस की अगर बात करोगे, यहाँ पर भी मैंने आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया है, 12 बज गए, और यहाँ पर 12 से लेकर कहाँ तक, 12:15 से लेकर, मतलब 15 मिनट का ब्रेक दिया मैंने, यहाँ पर 30 मिनट्स का ब्रेक था। और सेम उसी तरीके से चलेगा 12:15 से लेकर 1:15 तक, फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक, जैसे पहला डे था सेम दूसरे डे का टाइम चलेगा। लेकिन दूसरे मैथ्स में आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, मैथ्स में आपको टॉपिक जो कवर करना है 4 बजे से लेकर 8 बजे, मैंने 4 आवर्स दिए आपको। पहले मैंने 3 आवर्स इसलिए दिया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ईजी टॉपिक है, तो ये इतने टाइम में कवर अच्छे से ब्रॉड तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। 8 बजे तक आप 9 भी कर सकते हो, आपको अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 8 बजे के बाद आप यूट्यूब के साथ जुड़ते रहो, ठीक है। जो भी आपको मैराथन्स दिए जाएंगे उन मैराथन्स को आप देखो, सो दैट आपको रिवाइज हो जाएगा, क्रक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। डे 3 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ये भी सेम टाइम मैंने दिया है। यहाँ पर आप अकाउंटेंसी की बात करोगे, यहाँ पर 10:15 से लेकर देखो 9:45 तक मैंने किया, यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक 10:15 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो यहाँ पर वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने इसको टाइम दिया। अब यहाँ का टाइम आपको थोड़ा सा समझना है, टाइम क्या है यहाँ पर 12:15 से 1:15, फिर आपको लंच का टाइम मैंने दिया 1:15 से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे वापस आना 3:30 तक। और डे 3 अगर मैथ्स में आप देखोगे, डे 3 मैथ्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर से 4 आवर्स मैंने दिया, और ये 4 आवर्स आपको अच्छे तरीके से देना है, बिल्कुल एक ही फ्लो में, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, क्योंकि 8 बजे के बाद ही आप डिनर करोगे, जो ये फिनिश करोगे ये ख़त्म करना है। लेकिन बीच में आप नहीं उठोगे टेबल से, कुछ भी हो जाए आपको नहीं उठना है, कुछ भी हो जाए आपको नहीं उठना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 बजे से 8 बजे तक आप नहीं उठोगे। हाँ, बीच में आपको नमाज आती है, वो जो टाइम आपको 15-15 मिनट नमाज में चला जाएगा, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या कोई प्रे करता है, कोई मंदिर जाता है, बीच में जो टाइम आपको वहाँ से टूट जाएगा, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते, 9 तक लेकर जा सकता, अपने हिसाब से आप एडजस्ट करोगे, बट 4 आवर्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4th डे में क्यों आ रहा 4th डे पे, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 8 से लेकर 9:45 यहाँ तक क्लियर हो रहा है, हो गए वही वाला टाइम। और यहाँ पर सेम टाइम मैंने लिया 10:15 से लेकर 12:30 तक। अब आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही टॉपिक बड़ा है, मैंने इसको ऐड किया एक और टॉपिक 10:15 से लेकर 12:30 तक, मतलब शॉर्ट में आपको 2.5 आवर्स में आपको दे रहा हूँ, 2.5 घंटे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर साइंस में कुछ नहीं करना, साइंस में आपको रिवाइज करना। देखो पहला रिवीजन आपका आ गया, साइंस का पहला रिवीजन, मतलब जो ये पढ़ा है ये पढ़ा है ये पढ़ा है, आपको 4th डे को ही इसको रिवीजन करना, मतलब साइंस का पहला रिवीजन आपको आ गया, इन सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर करना है। और रिवीजन के लिए मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया, आप देखोगे यहाँ पर क्यों सफिशिएंट टाइम दिया, क्योंकि रिवीजन को आपको टाइम लगेगा करने में, जो भी आपने पढ़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी आप ये टॉपिक्स पढ़ो उनको पहले हाईलाइट करके रखो, क्या क्या रिवाइज करना है। 12:45 से लेकर 1:30, यहाँ पर आपको 1:30 तक मैंने टाइम दिया, 12:45 से शुरू करोगे, यहाँ पर 12:30 खत्म हो जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट के बाद आप रिवीजन शुरू करोगे साइंस का। मगर साइंस का रिवीजन क्या करना है, आपको लिखना है अपने 12:45 से लेकर 1:30 तक आपको क्या करना है, रिवाइज करना है जितना हो जाएगा। उसके बाद 1:30 से लेकर ब्रेक आपको मिल रही है 2:15 तक, 45 मिनट्स का ब्रेक। क्यों, क्योंकि लंच वंच जो भी करना है आपको वो करोगे आप 1:30 बजे से लेकर 2:15 तक, 2:15 से आ जाओगे फिर से 4 बजे तक फिर से साइंस का रिवीजन, मतलब आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको वो नहीं जैसे यहाँ पर पहले पढ़ा था उससे तरीके से नहीं, रिवाइज का मतलब क्विक रिवीजन जो पिछले 3 दिनों से पढ़ा था, ठीक है। अब डे 4 जो है 4 बजे, देखो 4 बजे खत्म हो रहा है डे 4,
साइंस का 4 बजे तक, फिर 4 बजे से 5 बजे तक आपका ब्रेक है, 5 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगा, 5 से 9 बजे। देखो मैंने 1 आवर फिर से बढ़ा दिया, मतलब मैंने यहाँ पर 3 आवर्स आपको लिखा बाइनॉमियल थ्योरम के लिए, क्योंकि सॉरी 4 आवर्स, 5 और 4 यहाँ पर भी 4 आवर्स मैंने मैथ्स को रखा। डेली बेस पे मैं आपको 4 आवर्स मैथ्स के लिए रख रहा हूँ। ये हाईलाइट मैंने ऑलरेडी किया ग्रीन से, आप ग्रीन से इसके आपको ये समझ में आ जाएगा। डे 5 का रिवीजन आ जाएगा, डे 5 किसका, लेकिन जो जनरल साइंस एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाला, इसका डे 5 जो होगा वो रिवीजन होगा। ठीक है, रिवीजन सभी टॉपिक्स का आप यहाँ पर करोगे रिवाइज, जो भी यहाँ से आपने पढ़ा है 1 2 3 4 डे तक जो भी पढ़ा इसका रिवाइज करोगे। अब लेकिन रिवाइज कहाँ से, सुबह 8 बजे से 10:30 बजे, फिर आधे घंटे का ब्रेक 11 बजे से 1:30 बजे तक, मतलब लंच तक, सुबह मॉर्निंग से लंच तक आपको रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे इतना टाइम क्यों दे, क्योंकि रिवीजन में आपको टाइम लगेगा। आपको इंडिया वाली फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करनी, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर्स एंड लेक्स भी याद रखना है, क्लाइमेट, तो ये एक लंबा चौड़ा बन रहा है। आया समझ, क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ पार्टनरशिप पे, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप आ जाएगी। यहाँ पर 1:30 बजे मैंने ख़त्म किया, 1:30 बजे मैंने 1 आवर आपका फिर से लंच के लिए दिया। यहाँ पर 2:30 बजे से आप शुरू कर रहे हो 4 बजे, और 4 बजे फिर मैंने हाफ एन आवर का ब्रेक दिया, 4 बजे से लेकर 5:30 बजे, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे, मतलब यहाँ पर आपको फिर से मैं 3-3.5 आवर्स 4 आवर्स पढ़ने के लिए दे रहा हूँ इस टॉपिक को। साइंस की बात करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से रिवीजन किसका हो गया, आपको रिवीजन आपका इसका भी हो गया, जीएस का पहला रिवीजन यहाँ पर आ गया, साइंस का उससे पहले वाले दिन का रिवीजन आपको चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है हो गया ये वाला, यहाँ पर आप साइंस का रिवीजन करोगे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये हो गया आपका पार्टनरशिप वाला, यहाँ तक किया। फिर साइंस की बात करें, न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन में करना क्या है, न्यूट्रिशन में टाइम जो आपको दिया गया है वो दिया गया 6:30 से लेकर 7:45 तक, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 8 से लेकर 8:45 तक यहाँ पर मैंने आपको टाइम दिया न्यूट्रिशन के लिए। अब आप बोलोगे डे 5 जो है बाइनॉमियल थ्योरम तो हमने कंप्लीट की थी पहले, डे 5 क्या रहेगा, मैथ्स का डे 5 रहेगा आपका ऑफ, आपको मैथ्स को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप रुकोगे, क्योंकि पहले 4 दिन आपने 4 टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया, 5वें दिन आप रेस्ट करोगे, क्योंकि इसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे, इसके बाद आप यूट्यूब पे ही ज़्यादा टाइम दे दोगे, ना कि किसी बुक के साथ, सो दैट माइंड आपका आगे नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड को थोड़ा रेस्ट भी देना है। यूट्यूब आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब के लिए भी टाइम ठीक ठाक रखा है। उसके बाद आ गया डे 6। डे 6 किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, टाइम दिया है 10 बजे से लेकर 11:30 तक। ठीक है, 10 बजे से लेकर 11:30। अब आप बोलोगे सर आपने तो 8 बजे से शुरू किया था टाइम, नहीं 8 बजे से, ये तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डे 6 का है। ठीक है, तो दैट मीन्स 10 बजे से लेकर 11:30 तक, मतलब 1.5 आवर मैंने दिया। उससे पहले क्या करेंगे, 8 बजे से, 8 बजे से आपको यहाँ पर देखो 8 बजे से लेकर 9:30 तक क्या करना है आपको जो है अकाउंटेंसी रिवाइज करनी है। रिवीजन 1 अकाउंटेंसी का शुरू हो गया। देखो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ये रिवीजन 1, ये अकाउंटेंसी के टॉपिक्स थे, ये रिवाइज करना। अब आपको क्या करना है, 8 बजे से लेकर 9:30 तक आपने रिवाइज किया, 1.5 घंटे में रिवाइज किया, जो टॉपिक ऊपर हो जाएगा। फिर 9:30 तक हो गया ये, लेकिन फिर यहाँ से 10 बजे से शुरू होगा, 11:30 बजे तक आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ोगे। फिर दूसरा स्लॉट आपको रिवीजन को देना है। ठीक है, अकाउंटेंसी का फिर से रिवीजन आपको करना है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये टॉपिक है 1 2 3, सॉरी कितने टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर टाइम जो दिया गया आपको रिवीजन को, आपको सुबह 8 बजे से 9:30 जब आ जाओगे आप, और फिर 10 बजे आपको यहाँ आना पड़ेगा, ज्योग्राफी रिवाइज करना है, ज्योग्राफी का टॉपिक जो यहाँ पर टॉपिक हो वो कवर करना है 11:30 तक। 11:30 जब खत्म करोगे यहाँ पर देखो फिर 12 बजे शुरू हो जाएगा, 12 बजे से 1:30 बजे तक आपको फिर से अकाउंटेंसी को रिवाइज करना है। तो 2 स्लॉट्स मैंने अकाउंटेंसी के रखे हैं, एक सुबह 8 से लेकर 9:30। ये जब अकाउंटेंसी जितना भी रिवाइज हो जाएगा इस टाइम पे तो वो आप कर सकते हो। फिर 10 बजे यहाँ पर आना है आपको, और इस 10 बजे में आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर 11:30 तक। 11:30 हो गए, फिर आधे घंटे का रेस्ट, चाय वाय पीनी है तो 12 हो गए, 1:30 बजे तक ये हो गया। फिर यहाँ पर आप आ जाओ, 1:30 हो गए, 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप लंच करोगे। ये देखो 2:30 बजे शुरू हो जाएगा, लंच करोगे जो भी आपको करना है। यहाँ पर डिजीज जो भी आपके सिलेबस में डिजीज दिए गए वो कवर करना है 2:30 बजे से लेकर 4:30। मैंने 2 आवर्स आपको डिजीज को कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4:30 यहाँ पर खत्म हो गया, 4:30। अब यहाँ पर देखो 5 बजे शुरू हो जाएगा, इसलिए D 6 का मतलब डे 6। ठीक है, क्योंकि ये डे 6 का ये लाइन चल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ऑफ रखा था, अब देखो यहाँ पर रिवाइज करना है आपको, डे 6 में आपको रिवाइज करना है। डे 5 तो आपका ऑफ था, डे 6 में आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है। 5 बजे से लेकर 10 बजे 5 घंटे मैंने
जो जो आपको दिया रिवाइज करें। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो डिनर का टाइम, डिनर आप खुद एडजस्ट करोगे, वो आपको अपनी मर्जी है। आप 10 बजे के बाद डिनर करो या आप 10 बजे से पहले डिनर करो, वो आपको अपनी मर्जी है। अगर आधा घंटा लगता है डिनर करने में, वो आप बाद में फिर एडजस्ट करोगे, यहाँ पर 10:30 में चले जाओगे। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन वाला प्लान ये कर रहे हो ना, मतलब फॉलो कर रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप आराम से आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखो रिवीजन्स भी चल रहे हैं, ठीक है, एक एक रिवीजन तो अपने सारे सबको किया हुआ है। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से डे 7 में आप आ जाओ। यहाँ पर देखो डे 7 फिर से 10 बजे से लेकर 11:30 बजे AM। ठीक है, क्या करना है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है। मैंने आपको 1.5 आवर दिया है, ठीक है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट जितना भी है वो कवर करना, क्विक रिवीजन, क्विकली आपको टॉपिक्स को कवर करना है। अब देखो यहाँ पर, लेकिन 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ डबल बुक कीपिंग। मतलब सुबह 8 बजे एक्चुअली आपको ये दिन डे 7 आपको शुरू करना है अकाउंटेंसी का ये टॉपिक से, 8 से लेकर 9:30 बजे, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 10 बजे से लेकर 11 बजे। क्योंकि अगर आप 4-5 घंटे एक ही टॉपिक पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, आप बोर हो जाओगे। इसलिए माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 8 बजे से 9:30 तक ही रखा। जितना आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक का वो पढ़ो, फिर 10 बजे से 11:30 बजे इकोलॉजी एनवायरनमेंट कवर करो, फिर वापस आ जाओ 12 बजे से 1-1:30 बजे तक। मैंने 1.5 आवर आपको फिर से दिया अकाउंटेंसी को यहाँ पर। मतलब यहाँ पर मैं अकाउंटेंसी को दे रहा हूँ 1.5 हो गई, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5, 3 आवर्स अकाउंटेंसी आपको दिन में पढ़ना है और 1.5 आवर आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़नी है। इसी दिन आप आगे आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कितने बजे खत्म हो रहा था, 1:30 बजे, 1:30 बजे से 2:30 बजे 1 आवर मैंने फिर से रेस्ट दिया आपको। लंच करना है, जो भी करना है, नींद करनी है, फिर 2:30 बजे शुरू करो, 2:30 से 4:30, मतलब मैंने 2 घंटे दिए विटामिन्स कंप्लीट करना। अब बोलोगे विटामिन्स को उतना टाइम नहीं लगेगा, नहीं, आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फंस जाओगे। आपको विटामिन जितने भी हैं उनको याद करना है, आपको डिजीज जितने भी हैं ऑर्डर में याद करना है, सारी चीज़ें याद रखनी है। डे 7 देखो ये 4:30 खत्म हो गया। यहाँ पर देखो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैंने दिया 5 बजे से 10 बजे। एक्चुअली मुझे 4 ही घंटे रखने थे, मुझे 1-2 आवर आपको यूट्यूब के लिए रखना है। अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स डेली बेस पे चल रहे हैं डे 7 पे भी। डे 8 आ जाओ, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ओनली, बस इतना ही। मैंने नहीं लिखा फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पर मैंने इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ओनली लिखा। ओनली का मतलब यही, सिर्फ यही। इसके साथ आपके सिलेबस में फ्रीडम स्ट्रगल भी यहाँ पर मैंने वो मेंशन नहीं किया। यहाँ पर कितने बजे शुरू करना है, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 1.5 आवर में कंप्लीट। लेकिन अकाउंटेंसी से ही फिर से दिन में शुरू करना है, सुबह 8 से लेकर 9:30, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, और सुबह 10 बजे से, सुबह 8 बजे से 9:30, फिर आप यहाँ पर 9:30, फिर यहाँ पर 10 बजे से लेकर 10:30, 11:30 तक, और यहाँ से 12 बजे फिर से आपको शुरू करें जो पहले दिन में था, मतलब जो 7th डे में था, एग्जैक्टली सेम शेड्यूल करना है फॉलो डे 8 में। समझ आ रही बात? जैसे यहाँ पर 8 से लेकर 9:30, फिर आप आगे थे 10 से लेकर 11:30, फिर 12 से लेकर 1:30, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही करना है। लेकिन साइंस में हम इकोसिस्टम कंप्लीट करेंगे। इकोसिस्टम के लिए मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूँ, क्योंकि इकोसिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये एक टॉपिक एक्चुअली है ना, ये बड़ा एक टॉपिक है इकोसिस्टम, ये आपको कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यहाँ पर फिर से सेट थ्योरी मैंने रखी है, 5 से 10 बजे तक मैंने रखा है। मतलब 5 आवर्स में मैथ्स को, या 5-4 आवर्स मैंने मैथ्स को दिए हैं। इसके पीछे रीज़न है ये कि क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मैथ्स में वीक रहो, जिसने पहले भी नहीं पढ़ा है। डे 9 आप आ जाओ। किसका डे 9 है? जम्मू कश्मीर का, जो आपके पास, जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये वाला सब्जेक्ट जो पढ़ रहे, जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू कश्मीर, ये नीचे आप आ जाओगे। और डे 9 पे जब आ जाते हैं, डे 9 पे आपका इसका रिवीजन सेकंड शुरू होता है। रिवीजन सेकंड हो गया, देखो रिवीजन फर्स्ट भी आपका हो गया और रिवीजन सेकंड भी चालू हो रहा है। आपका सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो और रिवाइज भी साथ साथ कर रहे हो, सो दैट आपको माइंड में जल्दी रहेगा। रिवाइज आपका पूरा करना है, मतलब जो भी डे 1 से लेकर डे 7 तक आपने पढ़ा होगा या डे 8 तक पढ़ा होगा, क्योंकि एक्चुअली डे 7 तक यहाँ तक आपको आ जाएगा, क्योंकि बीच में एक रिवीजन वाला डे तो हो रहा है आपको, वो सारे टॉपिक्स कवर करने, रिवाइज करने, क्विक रिवीजन। अब रिवीजन कब से करना है सर? रिवीजन सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे, मतलब 1.5 आवर मैंने दिया आपको। फिर क्या करना है आपको, 10:30 से लेकर 11 बजे तक रेस्ट करोगे आधे घंटे का, और फिर 11 से लेकर 4 बजे तक। अब आप बोलोगे सर 4 बजे तक क्यों, आपने पूरा दिन ही लगा? हाँ बिल्कुल पूरा दिन, क्योंकि यहाँ से आपका ये पूरा आपको रिवाइज करना है, ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने। ये तो ऑलरेडी आपने रिवाइज किए होंगे इस दिन, तो यहाँ पर क्या करोगे, जो सुबह वाला टाइम है, ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, ये टॉपिक्स। और फिर बाद में मैंने लिखा है 11 बजे से लेकर 4 बजे आपको फिर से पहले वाले टॉपिक्स रिवाइज करने, सो दैट आपका पूरा जो 10 दिन पहले आपने पढ़ा था वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी, ये ट्रिक्स होती है आपको पढ़ने की। तो हो गए 2 रिवीजन इसके भी हो गए। लेकिन उसी दिन में आप 4 बजे जब खत्म करते हो, 4 पर फिर 1 घंटे का मैं रेस्ट दे रहा हूँ। देखो मैं आपको 1 घंटे का रेस्ट दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने ये क्या किया है,
कौन सा वाला 11 बजे से 4 बजे, मतलब यहाँ से आपको ऑलरेडी 11 बजे से 1:30 बजे आपको पढ़ना है और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 बजे मतलब 1 आवर आप यहाँ पर रेस्ट ले लोगे। वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी, तो वो आप कर सकते हो। तो 8 से 10:30 किया, एक आधे घंटे का ब्रेक, फिर 11 से 4 बजे बीच में 1 आवर आप ब्रेक ले सकते हो, लंच वाला जो होता है, बस 4 बजे आपको ये क्लोज करना है। फिर 1 आवर में फिर से रेस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, 5 बजे तक आ जाओ, 5 बजे आपको शुरू करना है, 7 बजे तक 2 घंटे इस टॉपिक को कवर करना है अकाउंटेंसी का। और साइंस की बात करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन ये आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी कवर कर सकते हो। यहाँ पर अगर करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हो। साइंस का टॉपिक है 8 से लेकर 9:30 बजे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब आप बोलोगे 9:30 तो ये खत्म हो गया, मैथ्स का पढ़ेंगे, नहीं, इस दिन मैंने मैथ्स नहीं रखा, मैथ्स मैंने ऑफ रखा। 9:30 बजे के बाद 10 बजे तक या 11 बजे तक जो मर्जी आप यूट्यूब देख सकते हो, जो हम मैराथन्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, जो आपने अकाउंट, जो आपने अभी डे 9 में डे 8 में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ओनली लिखा था मैंने, ओनली। अब इसके साथ आपको सिलेबस में लाइन दी गई थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन वो मैंने अलग से सब्जेक्ट, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो डे 10 को आपको क्या करना है, फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट करनी है। 8 बजे से लेकर 11 बजे 3 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया, आप इसको फिनिश कर सकते हो। और जब 11 बजे खत्म हो जाएगा, आपको फिर 11:30 से शुरू करना है 1 बजे तक, ठीक है। यहाँ पर 1 बजे मैंने खत्म किया है, क्योंकि 11:30 से आप कंटिन्यूसली 1 बजे तक पढ़ रहे हो। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे का ब्रेक मैंने दिया, फिर 2 बजे से 3:30 बजे आपको फिर से शुरू करना है और ये वाला टॉपिक आपको फिनिश करना है। मतलब अकाउंटेंसी के जो ये टॉपिक्स मैंने दी, ये आपको 2 स्लॉट्स में करना है, 11 बजे से लेकर 1 बजे, फिर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर आप आ जाओ, किसकी बात करें, साइंस की बात करें। साइंस में आपको रिवाइज करना है। देखो यहाँ पर रिवाइज ऑल, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, मतलब साइंस के रिवीजन 2 चल रहा है। यहाँ पर साइंस का क्या हो गया, रिवीजन 2 स्टार्ट हो गया 4:15 से लेकर 7:15 तक, याद रखना है 4:15 से लेकर 7:15 तक आप देख सकते हो। पहले मैंने सब्जेक्ट्स का नाम लिखा, फिर उसके बाद टाइम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये टाइम इसका है या ये टाइम इस सब्जेक्ट्स का है। तो पहले क्या होता है, पहले मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट्स का नाम, उसके बाद टाइम, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद टाइम। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर रिवाइज करना है साइंस के पिछले टॉपिक्स, मतलब साइंस का सेकंड रिवीजन चल रहा है। पहला रिवीजन तो आपने यहाँ पर किया था ना साइंस का, यहाँ पर देखो साइंस के यहाँ पर पहला रिवीजन आपने किया था, ये वाला रिवीजन आपने किया था डे 1 2 3 4th डे पे आपने एक रिवीजन किया था। और फिर ये टॉपिक्स यहाँ तक कवर कर रहे हो, और फिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डे 10 पे, डे 4th पे, और फिर यहाँ पर डे 10 पे आप रिवाइज कर रहे हो। देखो दूसरा रिवीजन चल रहा है साइंस का, मैंने 3 घंटे का रिवीजन आपको टाइम दिया, 3 घंटे में आपको रिवाइज करना है ये, ठीक है। 7:15 तक मैं आपको 45 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। मैं आपको 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, क्योंकि अब डे जितना एग्जाम्स के दिन नज़दीक आ जाएंगे, उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। रात के 11 बजे मैंने आपको दिया है रिलेशन एंड फंक्शंस आपको करना है, ये 4 घंटे मैंने दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 घंटे 3 आवर्स मैंने दिए, ये ख़त्म करना है, ठीक है। आगे चलेंगे डे 11 में, आप क्या करना है, 8 बजे से लेकर 10 बजे डेमोग्राफी सेंसस कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पर 10 बजे आधे घंटे का ब्रेक है, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पब्लिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंस की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे साइंस में हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे, और 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। फिर मैंने 2:15 यहाँ पर दिया है, 4:30 बजे तक ये आपको कवर करना है। आपको खुद टाइम देख कर ही पता चल जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। 4:30 खत्म कर, आधे घंटे का ब्रेक है। मैंने 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दिया है। डे 12 मैथ्स का देखो, डे 12 में आपको मैथ्स ऑफ है, डे 13 को भी मैथ्स ऑफ है, क्योंकि मैथ्स के कम टॉपिक्स हैं, तो ये इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डे 13 आ रहा है, थर्ड रिवीजन आपको आ जाएगा। देखो रिवाइज ऑल, लेकिन बट क्विक रिवीजन मैंने लिखा है, बहुत क्विक रिवीजन आपको करना है, जल्दी जल्दी, ठीक है। जो यहाँ पर डे 12 आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 ही आवर लगेगा इसको पढ़ने में आपको। और यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, ये वाला अकाउंटेंसी, जब आगे आ जाओगे, ये अकाउंटेंसी का दूसरा रिवीजन आपको चल रहा है। तो डे 12 में आपको अकाउंटेंसी का दूसरा रिवीजन चल रहा था। दैट मीन्स इससे पहले वाला रिवीजन आपने अकाउंटेंसी का कब किया था, अकाउंटेंसी का रिवीजन आपने यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो डे 6 में, देखो डे 6 में और डे 12 में आपको अकाउंटेंसी का रिवीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हो डे 12 में आपको अकाउंटेंसी का रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन का मैंने पूरा दिन ही आपको दे दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट सुबह पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। कहाँ पर थे हम,
हम थे यहाँ पर हाँ, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 8 से 9 बजे तक आप पढ़ोगे, फिर आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी का रिवाइज करना है। ये सेकंड रिवीजन 12 में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिवीजन का टाइम मैंने दिया, देखो ये 9 बजे खत्म हो रहा है, आधे घंटे का ब्रेक, 9:30 बजे से शुरू करोगे 12:30, 3 आवर आपको कंटिन्यूसली उठना नहीं है टेबल से, बराबर 12:30 बजे। फिर मैंने 12:30 बजे आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया, 1 बजे तक, 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आधा घंटा और रिवाइज करना है। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने हाफ एन आवर फिर से ब्रेक दिया है, लंच का टाइम, सिर्फ और सिर्फ लंच का टाइम 1:30 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे से 4 बजे फिर से रिवाइज करना है। फिर मैंने आधे घंटे का फिर से ब्रेक, 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे फिर से रिवाइज। अब आप बोलोगे सर पूरा दिन ही रिवाइज करना है। यस, ये रिवीजन 2 है, लेकिन ये रिवीजन कितना करना है, एक तो 12 दिन का रिवीजन करना है आपको, क्योंकि 12 डे का मतलब पहले 11 दिन वाले डे का आपको रिवाइज करना है। एक रिवीजन तो आपने 6 को किया था, ये 12 को, लेकिन वो फर्स्ट डे का सब्जेक्ट जो है वो आपको रिवाइज करने हैं, इसमें से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। ये हो गया 5-5:30 बजे खत्म। अब देखो मैंने आपको फिर से 45 मिनट्स का ब्रेक दिया, 6:15 से शुरू करना है 9:15 तक, मतलब 3 आवर्स मैंने आपको दिए हैं। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको कवर करना है। लेकिन फिर जब आप ये ख़त्म करोगे कितने बजे तक, 6 से लेकर 9:15 तक, आधे 15 मिनट का ब्रेक 9:30 से लेकर 10 बजे तक। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक था, लेकिन इसको मैंने ऑफ रखा है, प्रोबेबिलिटी को मैंने 14 डे को लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। जब डे 17 हम आ जाएंगे, तो डे 17 के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, या हम डे 14 की हम बात करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी हमें स्टार्ट करनी है। हिस्ट्री और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस टाइम दिया हुआ है, कॉस्ट मैनेजमेंट टाइम दिया हुआ है, उसके बाद 4:30 बजे तक। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोई साइंस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट 4:30 बजे से, क्योंकि साइंस ही कंप्लीट हो गया ना, साइंस कंप्लीट हो गया। मैंने रिवीजन रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तक साइंस कंप्लीट हो गया। डे 13 में ही साइंस कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी हो गया। देखो यहाँ पर साइंस का भी रिवीजन सेकंड हो गया, यहाँ पर साइंस का रिवीजन थर्ड हो गया। साइंस का यहाँ पर 3 आवर्स का मैंने रिवीजन भी रखा है। उसके बाद अब साइंस कंप्लीट हो गया, साइंस का झंझट ही खत्म हो गया। यहाँ पर देखो अकाउंटेंसी 4:15 से 4:45 तक खत्म हो रहा है, ठीक है, 4:45 टाइम तक। और यहाँ पर 5:30 बजे देखो मैंने यहाँ पर रखा 45 मिनट्स का ब्रेक, 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रोबेबिलिटी कवर करनी है। 15th डे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टाइम दिया हुआ है 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। और 16 में मैंने ऑफ रखा है। और 17 को वेक्टर्स भी कवर करना है। और ये आपको मैथ्स भी कवर हो गया, साइंस पहले ही कवर था। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 14 डे, 15 डे, 16 डे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, टाइम आपको दिया हुआ है। और 17 को रिवाइज करना है आपको। मैंने पूरा दिन जीके, जम्मू कश्मीर वाला जीके जितना भी हैं, मतलब जो भी आपने जीके पढ़ा है विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पिछले 16 दिन का जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आप रिवाइज करोगे। 8 से लेकर 10:30 बजे 1.5 घंटा, हाफ एन आवर ब्रेक, 11 से लेकर 12:30 बजे 1.5 घंटा, फिर से 12:30 बजे, फिर मैंने 11:30 बजे, सॉरी कितने बजे, 11:30 बजे। तो हाँ, फिर यहाँ पर 15 मिनट का आधे घंटे का गैप, एक्चुअली यहाँ पर मुझे 12:30 लिखना था, 12:30 लिखा मैंने, 12:15, 1 बजे तक ब्रेक। फिर क्या किया आपने, नहीं ब्रेक नहीं है, ये एक्चुअली है यहाँ पर 12:30 से लेकर 1 बजे तक आप पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि फिर 1 बजे से लेकर आपको 2 बजे तक ब्रेक है, 2 बजे से 3:30, फिर 4 बजे से 5 बजे, मतलब पूरा दिन आपको रिवाइज करना है। क्योंकि आपका 70th डे को सारा आपको 30 से 30 मार्क्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और 16th डे जो है अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स रिवाइज करने, क्योंकि 1 बजे तक ये खत्म हो रहा है। 16 डे में ये वाले टॉपिक्स 1 बजे तक खत्म हो रहा है। फिर 2:30 बजे से लेकर, मैंने 1.5 घंटा आपको यहाँ पर दिया, 2:30 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक आपको रिवाइज करना है सारी अकाउंटेंसी। डे 16 को आपको अकाउंटेंसी कंप्लीट हो रही है। डे 17 को आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके जो भी हैं सारा कवर हो रहा है। और यहाँ पर आप बोलोगे डे 13 में आपका साइंस जो है वो पूरा कवर होता है। और यहाँ पर आप देखोगे मैथ्स जो है डे 70 तक आपको मैथ्स कवर करना है। तो दैट मीन्स ये डे 70 तक आपके 18, मतलब पहले 7 डेज जो है 17, 1 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपके 80 मार्क्स फुल कवर होते हैं, फुल फ्लैज तरीके से
प्लस रिवीजन भी आपको आगे फिर रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज का टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने रिवीजन भी इसमें रखा है। यही था रिवीजन प्लान। और ये फिर 17 को ये खत्म हो रहा है, 18 को आपको रेस्ट करना है फुल डे। 2 दिन भी आप रेस्ट ले सकते हो, आपको अपनी मर्जी, बट एक ही दिन में दे दूंगा। 19 से लेकर 25 तक का मैं आपको स्लॉट्स बना दूंगा। वो रहेगा इकोनॉमिक्स, वो रहेगा आपको स्टैटिस्टिक्स, वो रहेगा आपको हो गए 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, वो रहेगा कंप्यूटर के 10 मार्क्स, और जो होगा बाकी जो भी 10 मार्क्स होंगे वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। 40 मार्क्स एक वीक में कवर करना है, प्लस 3 रिविजन्स आप करोगे, तो 2 ही रिविजन रखूँगा मैं, ठीक है। एक हफ्ते में मैं एक तो ये 4 सब्जेक्ट्स कवर करूँगा 40 मार्क्स के, और प्लस 2 रिविजन भी रखूँगा। 25 दिसंबर तक आप पूरा फिनिश करोगे, पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से, प्लस रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। 3 रिविजन्स आपको मिनिमम से मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। फिर 5 लास्ट के 5 डेज के लिए मैं अलग से बना लूँगा 25 से 1 तक। अगर उसके बाद आपको थोड़ा लेट होगा तो मैं फिर रिवीजन वाली स्ट्रेटजीज बनाऊंगा। वो क्या रहेगा हमारे पास, एक तो कंप्यूटर के 10 मार्क्स करेंगे हम नेक्स्ट 7 दिनों में इकोनॉमिक्स हो गए 2, और हम करेंगे कवर किसको, स्टैटिस्टिक्स को करेंगे, और इंग्लिश को करना है, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स बाद में मैं करूँगा, क्योंकि अभी इसको टाइम लगता अगर मैं अभी देता, बट पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा, जो स्ट्रेटजी आपकी रहेगी वो पहले ही आपको मिल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ आप पहले वो जो वास्ट पोर्शन है उसको कवर करना है, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से चीज़ों को करना है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। कंप्लीट इस पीडीएफ को अभी टेलीग्राम में मैं शेयर करता हूँ, तो वही तरह टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहाँ पर डाउनलोड करोगे, और उसको क्या करोगे, उसको प्रिंट करना है, सीधे प्रिंट निकालना है, सिलेबस को भी प्रिंट निकालो, उन पेज को भी प्रिंट निकालो, सामने रखना है। सो आपको बार बार फिर टाइम खुद नहीं लिखना, अब ये इसको टाइम लगेगा लिखने में, तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा सोचने में कैसे कैसे टाइम है। तो इसको फॉलो करके गारंटी दे रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बगैर किसी डिप्रेशन में। आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, अब कौन सा पढ़ना है, आज ये नहीं पढ़ा, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या पढ़ना है आज। कोई दिन किसी दिन अच्छे से पढ़ोगे वो सब्जेक्ट, दूसरे दिन नहीं पढ़ो, क्योंकि टॉपिक्स भी कवर करने, आपके सारे टॉपिक्स इसमें फिनिश हो रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, डेली बेस पे आपको 30 मिनट्स आपको खुद के लिए निकालना है। ये कि आपको करंट अफेयर डेली बेस पे पढ़ना, बट मैं कोशिश करूंगा मैं करंट अफेयर भी मैराथन लेकर आऊँगा, 2-3 मैराथन बड़े बड़े लेकर आऊँगा, किस पे, यूट्यूब पे, वहाँ से कवर करोगे। अगर डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ोगे भी नहीं, कोई इशू नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अच्छा सा करंट अफेयर वो लेकर आ जाऊँगा, और मैराथन्स भी आपको आ जाएंगे, बट अपने हिसाब से आप जो टाइम टेबल मैंने दिया है वो आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर भी करो। आगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं देने वाला हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे, जो VLW हो या आपका FA का एग्ज़ाम जब तक हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे प्रेपरेशन के रिलेटेड, ठीक है। मुझे पता आपने पढ़ा है, बट गाइडेंस भी एक कोई चीज़ होती है, किस तरीके से आप चीज़ों को लास्ट पे कवर करना है, क्योंकि लास्ट मंथ ही ज़्यादा मैटर करता है, लास्ट 10 दिन 12 दिन। तो इस पे आप फोकस करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और शेयर भी करो अपने दोस्त को, सो दैट उनको भी फ़ायदा हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे मैसेज डाला करो, मैं लाइव सेशंस भी लिया करूँगा आपको गाइडेंस के लिए, नहीं लो टेंशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी, दुआ में याद रखना। और दूसरा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है सेशन, अब आप कमेंट सेक्शन में जाओ, 2 मिनट में आप एक अच्छा सा कमेंट लिखो अपने दिल से, जो भी अच्छा आपको लग रहा है बेस्ट तरीके से लिखो, सो दैट हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और हम भी फिर अपना टाइम जो इन्वेस्ट करें खूब तरीके से इन सेशंस को बनाने में। इसको बनाने में मुझे 4 घंटे लगे, आप सोच ही नहीं सकते, 4 से 5 घंटे जब से ये नोटिफिकेशन आई है, तो तब से मैं इसी पे लगा हूँ, किस तरीके से बच्चों का टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो, ये 17 डेज़ इन 80 मार्क्स को, उनको रेस्ट भी मिलना चाहिए, और वो कूल तरीके से, मतलब मैथ्स भी नहीं छूटना चाहिए, उस तरीके से मैंने बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।